हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस प्रातः अर्ली मॉर्निंग ठंड में। ठंड लग रही है आप लोग, देश के अलग अलग स्थानों से यहाँ उपस्थित लोग। और तो हमने सुना जैसे अध्यापक बोल रहे थे, टीचर बोल रहे थे, क्या चीज़ पढ़ाते हैं? हाँ, ये अभी संस्कार केंद्र अपने जो गांव में चलते हैं उनको बच्चों को पढ़ाने का काम ये करेंगे। अभी ट्रेनिंग इसलिए लेने आए हैं और एक युवा जो हमारे 15 साल से ऊपर की यूथ हैं, भारत यूथ क्लब, उसको चलाने का काम करेंगे और कुछ कंप्यूटर सेंटर चलते हैं, उनके शिक्षक। गुड। तो अध्यापक की जो है हम लोग अब एक सेवा शुरू करेंगे। पहले खुद स्टूडेंट थे, अब कुछ बच्चों के जीवन में जो है हम एक नया संस्कार देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अधिकतर देख रहा हूँ सभी पैंट शर्ट में हैं और बढ़िया बाल बने हुए हैं, है ना। यंकी पंकी से हम सब लोग अध्यापक रहेंगे। तो वैदिक टाइम में क्या होता था, गुरुजन होते थे और वो अपने गुरुकुल में बच्चों को संस्कार देते थे। पहले चेक करते थे कि कौन ब्राह्मण नेचर का है, कौन क्षत्रिय नेचर का है, कौन वैश्य या शूद्र नेचर का है। उसके हिसाब से उनको अलग अलग करके फिर उनको कुछ पाठ्यक्रम होते थे जो सबको देते थे और कुछ उनकी नेचर के हिसाब से शिक्षा अलग देते थे। और उससे क्या होता था कि हर व्यक्ति को जो उसकी नेचर है, जो उसकी वृत्ति है, उसके अनुसार उस कार्य में कार्यशीलता, कुशलता आ जाती थी। ठीक है। और गुरुजन और गुरु पत्नी जो है सब बच्चों को अपने गुरुकुल में रखकर शिक्षा देती थी। लड़कियां जो हैं वो यही सब शिक्षा अपने घर में ले लेती थी माता पिता से। और इस तरह से लड़की घर में माता के और भाभी, चाची, जेठानी, उनके क्रियाकलापों को देखकर लड़की घर के सारे अफेयर्स सीख लेती थी कि कब क्या करना है, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, कब जो है हमें शेल्टर में रहकर क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं, खाना बनाना, है ना, पानी का हो गया, सफाइयों का हो गया। तो होम मेकिंग जिसे बोलते हैं वो घर में सब सीख लेती थी। और लड़के लोग वहाँ पर अपने जीवन का लक्ष्य सीख रहे होते थे गुरुकुल में रहकर कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसको अपने अपने नेचर के अनुसार, कार्यों के अनुसार करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो लगभग 20-25 साल तक लड़के गुरुकुल में रहते थे, लड़कियों से दूर। और गांव में जिसमें रहते थे वहाँ लड़कियां सभी माता बहनी कहलाती थी, सब रिश्तेदारी होती थी। तो इस तरह से लड़कों का ब्रह्मचर्य का पालन गुरुकुल में हो जाता था और लड़कियों का ब्रह्मचर्य का पालन घर में हो जाता था। और इस तरह से जब लड़का गुरुकुल में गुरु के अनुसार ये सीखता था कि कैसे कैसे उसको कार्य करने हैं अपनी वृत्ति और नेचर के अकॉर्डिंगली। और जैसे जो ब्राह्मण होते थे तो ब्राह्मण लोग जो हैं वो अपने सुंदर गुणों को विकसित करते थे और उसके अलावा यज्ञ याजन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, है ना, इस तरह के कार्यों में पारंगत हो जाते थे। क्षत्रिय लोग घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला, देश की, समाज की रक्षा करने के लिए वहाँ तैयार हो जाते थे। वैश्य लोग कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, कि कैसे हमें ये सारे कार्य को करना है, उसमें तैयार हो जाते थे। और चौथा वर्ग जो है वो इन सब की सेवा कैसे करे, क्योंकि उनका विकास अधिक नहीं होता था, तो वो इन सभी वर्गों की सेवा कर कर भी अपने आप को उन्नत कर लेता था। और इस तरह से अपने कार्यों को करते हुए जीवन का लक्ष्य क्या है ये सीखते थे और फिर उसको प्राप्त करने का प्रयास करते थे।
अब जीवन का लक्ष्य क्या है? तो लड़के लोग सीखते थे, ब्रह्मचारी लोग, कि 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचारी तो पहला स्थान हो गया, 20-25 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे और जीवन का लक्ष्य समझेंगे। और जीवन का लक्ष्य क्या है कि 84 लाख योनियां बताई हैं शास्त्रों में। कितनी? कभी देखी है कुछ? मनुष्य के अलावा भी कुछ देखा है कि नहीं? तो कह रहे हैं नव जलजा नव लक्षाणी, पानी के अंदर 9 लाख हैं। स्थावरा लक्ष विंशति, प्लांट एंड ट्रीज 20 लाख प्रकार के, उसमें जीवन है। रेंगने वाले जीव 11 लाख प्रकार के हैं। उड़ने वाले पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं। 4 पैर वाले पशु 30 लाख प्रकार की वैरायटी है। और मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं, अलग अलग मानसिकता और चेतना के हिसाब से, जिसमें देवता गण भी आ गए, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, गंधर्व, प्रेतात्माएं, भूत, मनुष्य, ये सब मिलाकर कितने हो गए? 84 लाख। और फिर गुरुकुल में ये सीखते थे कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है कि अपने वृत्तिपरक कार्यों को, नियत कर्मों को कार्य करते हुए सदैव भगवान का स्मरण रखे। 84 लाख योनियों के चक्र में बार बार ना फंसे। कुत्ता बिल्ली गधा बनकर किसी इस देश में पैदा हो रहा है, कभी उस देश में पैदा हो रहा है, कभी प्रेत आत्मा की योनि में जा रहा है, कभी गंधर्व बन रहा है, कभी फिर वापस आ रहा है। तो 84 के चक्र से बाहर कैसे निकले, ये मार्ग उनको सिखाया जाता था। और अपने वृत्तिपरक कार्य, ब्राह्मण अपने यज्ञ करेगा, वेद पढ़ेगा, पढ़ाएगा, सारे संस्कार 16 संस्कार कराएगा गांव में जितने भी होते हैं, और लोगों को शिक्षा देकर अपलिफ्ट करेगा उनकी चेतना को कि भाई तुम भी सीखो जीवन का लक्ष्य क्या है और यहाँ से बाहर निकलो। क्षत्रिय पूरे समाज की, पूरे गांव की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, वो राजनेता बनेगा, या पुलिस में जाएगा, आर्मी में जाएगा, देश की रक्षा करेगा, एक भूभाग की रक्षा करेगा, एक भूभाग को मैनेज करेगा, उसके अंदर के लोगों की रक्षा करेगा। ये उसका कर्तव्य होता था। लेकिन साथ में, क्योंकि ब्रह्मचार्य में सीखा था उसने क्या, कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जन्म और मृत्यु से बाहर निकलकर वैकुंठ या भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में वापस जाना, वो हमारा असली घर है। इसी तरह जो वैश्य लोग थे, जो बिजनेस क्लास लोग थे, वो कृषि के नाना प्रकार के उत्पादों को खेती करके उगाते थे ताकि समाज के सारे लोगों का पेट भर सके। उस समाज को बाजार मार्केट लगाना, बैंकिंग करना, गायों की रक्षा करना, गायों को का पालन करना और दूध से उसको बेचकर पूरे समाज को दूध, दही, घी इत्यादि उपलब्ध कराना। और वो अपने इन कार्यों को करते हुए बाद में तीनों वर्गों, चारों वर्गों की तरह गृहस्थ में जाते थे, विवाह करते थे, है ना, और विवाह करने के बाद घर गृहस्थी चलाते थे इन्हीं कार्यों को करके। और जो शूद्र लोग थे वो इन तीनों वर्गों की सेवा करके, नौकरी करके और कुछ हाथ के स्किल सीखकर समाज के अन्य कामों को कर ताकि इन तीनों वर्गों की सेवा हो सके, और वो भी विवाह करते थे। तो जो घर में लड़कियां थी वो 12, 15, 18 साल तक गौना हो जाता था। फिर उसको लगता था अब खेलना कूदना बंद करना, मम्मी से सारे एक्सपर्ट और सारे स्किल्स सीख कर एक्सपर्ट बनना है, कि जैसे माँ पिताजी को सर्व करती है, दादा को सर्व करती है, बड़ों को सर्व करती है, घर के सभी कार्यों को बड़े सुंदर ढंग से करती है, हर चीज़ को सुंदर ढंग से मैनेज करती है, पशु हैं, गायें इत्यादि रखी हैं, उनको मैनेज करती हैं, घर के साफ़ सफाई, सज्जा, सारे फेस्टिवल्स कैसे करने हैं, क्या क्या रिचुअल्स हैं घर में, भक्ति पूजा पाठ कैसे करने हैं, पति के कार्यों में कैसे सहयोग करना है, ये बच्चा घर में सीख लेता था, लड़कियाँ।
और शास्त्रों के अनुसार जैसे कि लिखा है कि लड़कियों के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। तो उसे केवल किसको सेटिस्फाई करना था? पति को। उसके सभी कार्यों में, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जिस भी परिवार में उसका विवाह हुआ है, उसके गुणों के हिसाब से उसको उन कार्यों को करते हुए अपने पति की सेवा करना था। कि सुबह उनके उठने से पहले उठकर सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना, ताकि जब वो उठे तो उनको टाइम पर पानी मिल जाए, स्नान हो जाए, कपड़े मिल जाएं, और फिर वो अपने ही साधना में लग जाएं, पूजा अर्चना में लग जाएं। उनकी प्लेट तैयार हो रही है पूजा की, उनका जप तैयार हो रहा है, माला पड़ी है, सब कुछ है, वो भागवत पढ़ रहे हैं, सब तैयार है। पति बिल्कुल अपना भजन भक्ति में, फिर माँ बाकी दूसरे घरों के कार्यों में, बच्चों के लिए स्कूल भेजना, ये सब करना, सफाई इत्यादि शुरू करना, पशुपालन ये सब शुरू करना, ये सारे कार्य हो जाते थे शुरू। और इस तरह से पति फिर जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाले कार्य करने जाएगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कार्य करने जाएगा, वैश्य है तो कृषि के लिए जाएगा, समझ रहे हैं, शूद्र है तो दूसरे वर्गों की सेवा के लिए जाएगा, और पत्नी घर के कार्यों को करेगी। और इस तरह से करेगी। फिर जब समय मिलेगा तो फिर वो अपनी पूजा पाठ में लगेगी, अपनी भक्ति करेगी, क्योंकि उसने भी सीखा है कि भक्ति और भगवान की उनको 84 लाख से बाहर निकलना है। तो इस तरह से ब्रह्मचारी का जीवन, उसके बाद गृहस्थ जीवन। अगर 100 वर्ष का जीवन है तो 100 वर्ष में 25 वर्ष ब्रह्मचार्य का पालन है कि नहीं। फिर गृहस्थी में जाना तो 25 वर्ष गृहस्थ में रहना, संतान इत्यादि करके शिक्षा देकर घर परिवार संभाल कर गृहस्थ में 25 वर्षों तक रहना। और उसके बाद वानप्रस्थ। ये क्या होता है? ये होता है कि अब बच्चों से आसक्ति खत्म करना। जो घर परिवार पैसा धन दौलत बढ़ा ली थी, बच्चों को सौंप कर दान इत्यादि कर कर कुछ अपने पास रख कर अब पति पत्नी 50 के बाद वन की तरफ जाते हैं। 51 वन लगा सबके साथ। वन में कहाँ जाना भैया? वन मतलब वृंदावन, भांडेर वन है ना, कोकिला वन, ये सारे वन हैं। तो हस्बैंड वाइफ जो पहले साथ आए, एक दूसरे से प्रेम हुआ और बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, अब गाढ़ प्रेम की गांठ स्ट्रांग हो गई, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और इस तरह से प्रेम से फिर संतान इत्यादि उत्पन्न हुई, फिर प्यार आपस में थोड़ा कम हुआ और बच्चों में लग गया, और फिर बच्चों में प्रेम लगने से अब बच्चों की किलकारियां सुनना, बच्चों को भविष्य के बारे में चिंता करना, बच्चों का फ्यूचर, इसमें ज़्यादा ध्यान लगता था कि बच्चों के लिए हम क्या क्या कर लें, मकान बना लें, खेत बना लें। अब वो अटैचमेंट जो हो गई परिवार की, पत्नी से, पति से और बच्चों से और जमीन भूभाग से, अब क्या होगा? अगर घर से नहीं निकले तो कृष्ण कहते हैं गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम त्वजति यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। भगवान कह रहे हैं 84 लाख योनियों में कैसे भेजता हूं मैं? अंत काले च मामेवा। कह रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति मृत्यु के समय जिन जिन बातों का चिंतन करता है, मैं उसको वैसा वैसा शरीर प्रदान करता हूं। अब मान लीजिए माता पिता, अगर पत्नी पति से बहुत आसक्त थी, अंतिम समय में पति ही याद आते रहे, तो उसको अगला जन्म पुरुष का मिल जाएगा, जो कि उसके लिए और भी ठीक है। अब वो भक्ति उक्ति करेगी। पुरुष अगर अपनी पत्नी या स्त्री का ही चिंतन करता रहा, काम वासना इत्यादि का, तो वो अगर मरेगा तो अगला जन्म उसको स्त्री का मिलेगा या किसी पशु योनि में मिलेगा, वहां पर फीमेल फॉर्म मिल जाएगा। बच्चों में लगा रहा मन, धन में लगा रहा, संसार में लगा रहा, तो 84 लाख योनि में फिर किसी योनि में आ जाएगा, और कुत्ता बिल्ली गधा शेर मच्छर मक्खी पाकिस्तान अफगानिस्तान कहीं भी पैदा हो जाएगा, हिंदुस्तान। ठीक है, समझ आ रहा सब? लेकिन कृष्ण कह रहे हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। लेकिन अगर वही व्यक्ति
मेरा भजन भक्ति कर रहा था, साथ में अपने घर के कार्य कर रहा था, और अंत समय में उसने मेरा स्मरण कर लिया मृत्यु के समय, तो कह रहे हैं मुक्तवा कलेवरम, फिर वो शरीर को त्याग कर मेरे धाम वैकुंठ और गोलोक को आ जाएगा। मतलब मुक्त हो जाएगा जन्म और मृत्यु के चक्र से। समझ आया? इसलिए वानप्रस्थ में पत्नी को, पति के साथ दोनों को, बच्चों को, सब कुछ देखकर, अब पहले तो दो तरह से होता है कि या तो घर से जाएं फिर कुछ समय बाद वापस आ जाए, फिर घर से तीर्थों में जाएं फिर वापस आ जाए, कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, है ना, रामेश्वरम, ऐसे तीर्थों का भ्रमण करते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ऐसे करते रहते थे। उससे क्या होता था कि परिवार में भी थे, तीर्थों का भी भ्रमण कर रहे हैं, तीर्थों में भ्रमण करके वहाँ कथा श्रवण करते थे, नाम जप करते थे, गृहस्थी में हुए सारे पापों से मुक्त हो जाते थे। और अब मन कहाँ लगता था ज़्यादा? भगवान में। जिनके तीर्थों में गए, जिनकी कथा सुनी, पता चला इतने सुंदर हैं भगवान, इतना सुंदर लीलाएं करते हैं, तो फिर मन पति पत्नी का भगवान में लगने लगता था। और बच्चे अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सब कुछ सीख गए। फिर उसके बाद आता है सन्यास, सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों को त्यागना। तो फिर पति क्या करता था और पत्नी क्या करती थी कि अब क्योंकि वानप्रस्थ में 25 साल हमने सीख लिया कि जीवन का लक्ष्य है भगवान का धाम, जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, तो पति पत्नी को बच्चों के शेल्टर में छोड़कर, या कई बार पत्नी भी वृंदावन इत्यादि जाकर अपना वो करती थी, वहाँ छोड़कर फिर खुद आदमी सन्यास ले लेता था। अब वो क्या करेगा? सन्यास लेकर भ्रमण करेगा, भिक्षा मांगेगा और लोगों को प्रचार करेगा भगवान के नाम का, और कहीं मर मुरा जाके भगवान के धाम निकल जाएगा। समझ आया? तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आश्रम है कि नहीं? और 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरह से समाज बना हुआ था और सबको अपने कार्य पता थे। अब हम आ गए कलयुग में। कलयुग में धर्म दिन ब दिन कम हो गया, ये संस्कार इत्यादि सब खत्म हो गए, स्कूल खुल गए, को एजुकेशन वाले लड़के लड़कियां इकट्ठे ही पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा। 12-13 साल से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहे हैं शहरों में लोग। प्यार के चक्कर में अपनी ही गांव की लड़कियों से, लड़कों से लोगों को प्यार हो रहा है, माता पिता से भाग भाग के शादियां कर रहे हैं। 14, फिर उस लड़के से नहीं बन रही, फिर दूसरे से कर रहे हैं, फिर तीसरे से कर रहे हैं, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। सारा का सारा कल्चर करप्ट हो गया। 25 साल तक, कॉलेज तक बाहर निकलता व्यक्ति, तब तक उसके 5-7 अफेयर्स खत्म हो जाते हैं। शी लव्स मी नॉट, और वो उससे खूब प्यार करता, बट वो किसी और से प्यार करती। इसकी 4 गर्लफ्रेंड है, उसके 9 बॉयफ्रेंड है। अभी एक बॉयफ्रेंड को जब पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड का कोई एक और बॉयफ्रेंड है, फोन चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, पता चला वो आज किसी से मिलने गई है। आपने देखा होगा, उसमें आया था इंस्टाग्राम पे। और लड़के ने कहा आज तुम्हारा बर्थडे है, जरा आंखें बंद करो। लड़की की आंखें बंद कर दी, लड़के ने कॉल कर दी, 6 लड़के और आगे कमरे के अंदर, सब सामने खड़े हो गए। लड़के ने जैसी आंखें उठाई, ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने सर झुका, कहते इधर नहीं, इधर भी देख। वो सबको देख के उसकी हालत खराब। मंडे का अलग, ट्यूसडे का अलग, थर्सडे का अलग, फ्राइडे का अलग। अब सबने कहा बेटा गिफ्ट निकाल सारे हमारे जो तेरे को दिए हमने। समझ रहे हैं? लड़का भी तो यही सोचता है कि भाई एक लड़की छोड़ के दूसरी छुपा छुपा के और किसी से कर लेंगे, तीसरी से बातचीत कर लेंगे। तो तुम्हें क्या रहा, लड़की का समझ नहीं है? तो इस तरह से पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य का
कोलैप्स्ड। अब व्यक्ति सोच रहा है कि मैं शादी करूंगा और 25 साल 50 साल किसी एक के साथ रहूंगा। अबे 15 साल में 10 साल में तूने 8 बदल ली, 10 बदल ली, अब तू कैसे रह सकता है भैया 40-50 साल किसी एक के साथ? रह सकता है? ट्रेनिंग तो तेरी बदलने वाली है, संस्कार तुझ में है नहीं। मेहनत करके तूने कुत्ते और गधे और सुअर की तरह की ट्रेनिंग ले ली कि उसकी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती हैं, सुअर की भी बहुत सारी होती हैं, है ना। तो सुअर और गधों की तरह अगर हमने ट्रेनिंग ली है लड़के और लड़कियां बदलने की, तो शादी चलेगी? माता पिता की क्यों चल रही है? हाँ, उनके संस्कार थे, वो माता पिता से सीखे थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो गृहस्थियां चल रही हैं, जो ज्यादा पढ़ लिख गए शहरों में आ गए, जॉब करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, पैसा कमाएंगे। तो भैया जैसे ही लड़का या लड़की समाज में जैसे ही आते हैं अपोजिट सेक्स के सामने, तो हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति जो है फिसल जाता है। और इस प्रकार ना तो ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, ना लड़की की घर में ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि वो भी 2.5 साल से स्कूल ही जा रही थी, और ना लड़के की ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि वो भी 2.5 साल से स्कूल ही जा रहा था। क्योंकि हम गधों के समाज में रहते हैं जहाँ अच्छा गधा बनाने की कोशिश करते हैं काम धंधा करके, जीवन का लक्ष्य जहाँ है नहीं। बच्चों को भी हम भेजते हैं, नहीं 2.5 साल से भेजना है, 2 साल से भेजना है। 25 साल तक बच्चा घर से कोई संस्कार नहीं लेता, ना लड़की संस्कार लेती। इसलिए फिर अगर किसी से प्यार प्यार हो गया या शादी करा दी तो जल्दी टूट जाती है, क्योंकि उसको लगता है ये तो मेरे ध्यान नहीं रखता है, बात नहीं करता, पैसे ये भी कमा रहा तो मैं भी कमा रही हूं। और इस तरह से हम सब लोग, जब ब्रह्मचारी की ठीक से ट्रेनिंग नहीं हुई तो फिर गृहस्थी में क्या होगा? और गृहस्थी में मालूम नहीं जिम्मेवारी कैसे निभानी है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक व्यक्ति आया, 20 साल पहले मंदिर आता था तो मेरा मित्र जैसे ही था, काफी धन कमा लिया उसने, मंदिर में भी कम से कम 40-50 लाख रुपया दान कर दिया। अभी अचानक उसकी हालत हो गई खराब, बिजनेस एकदम डाउन आ गया। तो कल वो बताने आया कि मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं समझाया, कुछ पैसा इकट्ठा नहीं किया। मैंने कहा फिर भी क्या क्या आपके पास? कहते 3 मकान बनाए गुरुग्राम में, वहाँ तो करोड़ों में प्रॉपर्टी। कहता है कि अब जो है मैं फंस गया हूँ तो मुझे थोड़ा पैसा चाहिए अपने को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मैंने कहा तो पैसा इतना नहीं बचाया अपने पास कि क्या कुछ कर सकते मदद अपनी? कहते नहीं, वो प्रॉपर्टी में लगा दिया था, कुछ पैसा वैसे हो गया, तो अभी पत्नी नहीं मान रही, वो नहीं दे रही कुछ। मैं क्यों? कहते पत्नी के नाम पर कर दी एक प्रॉपर्टी, एक मैंने अपने नाम पे कर दी, एक दोनों की म्यूचुअल प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा आज तुम इस जगह गिर पड़े हो और तुम्हारी मदद नहीं कर रही पत्नी? कहता वो कहती नहीं कि तुमने मंदिर क्यों दिया, तुमने वहां क्यों दिया? और पत्नी हर छोटी बात पे डांटती है, अगर मैंने पैसे मांगे तो डाइवोर्स दे देगी। ये स्थिति है। आज वो बेचारा अपने द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी का पत्नी से लोन पे नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो समाज में रिलेशनशिप पैसे के ऊपर बेस्ड है, और पैसा है तो है, नहीं तो तुम जाओ भाड़ में, मैं गई अपना पैसा और मकान लेके गायब। ये स्थिति है समाज में, शहरों में मुख्यतः। और हम सब कहाँ रहना चाहते हैं? शहरों में। तो शहरों में गंदगी बहुत है। और इस तरह से जब गृहस्थी में ठीक नहीं चलते, लड़ाई कलेश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और भोग और शराब और दारू और किटी पार्टीज, और लड़कियां भी पी रही हैं, वो भी सिगरेट फूंक रही हैं, तो क्या लगता है बच्चा कैसा निकलेगा? हमें आतंकवादी निकलेगा, बचपन से मुंह में सिगरेट लगी होगी उसके, हाथ में गन होगी उसके, है ना। ऐसा आतंकवाद फैलाएगा, पूछो मत। और फिर जो वानप्रस्थ था,
पति पत्नी को बच्चों को त्याग कर वानप्रस्थ जाना होता था। नहीं नहीं, बच्चे ही भेज देंगे, निकलो यहाँ से, तुम्हारी ऐसे की तैसे, हमारी इंद्र तृप्ति में बाधा डाल रहे हो तुम। खुद जाके माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे, ये अब तुम्हारा असली घर है, यहाँ मरो। करते ना शहरों में ऐसे ही बच्चे। कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। अब उनको लक्ष्य नहीं पता तो इसलिए परेशान घूम रहे, दुखी घूम रहे माता पिता। सन्यास तो भूल ही जाओ फिर, भक्ति से सन्यास ले लिया लोगों ने। तो इस तरह से सारे आश्रम खराब हो गए। भारत की दुर्दशा बहुत खतरनाक चल रही, दुर्दशा हो रखी है पूरी। और भारत का यूथ क्या कर रहा है? वो इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं, है ना। लड़कियां कपड़े उतार के रीलें बना रही हैं, है ना। लोग, किसी को कुछ नहीं मिला तो एक ने ब्रेड लेकर कीचड़ में डाल के खाना शुरू कर दिया रील बनाते हैं। नाम है इसका कुछ, पुनीत, है सुपरस्टार। हे भगवान, कलयुग के लोगों को ये तो सुपरस्टार है। और गंद में गंद खा रहा है वो। एक पागल औरत रोज सुबह आती है, कहती चाय पी लो, हेलो फ्रेंड्स, वो फेमस हो गई। लोग गालियां दे रहे हैं उसको, वो रोज पूछे चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, ब्रेड खा लो, बस ये बोली जा रही है। और दुनिया देख रही है उसको, क्योंकि सारी वेले हैं, सारी पागल हैं, सारी अकेले लगे हुए हैं, इसको लाइक कर, इसको शेयर कर। तो भारत का भविष्य अधर्म है। और यहां हम बोल रहे हैं भारत को क्या बनाएंगे? विश्व गुरु। इन मूर्खों से विश्व गुरु बनेगा? तो शीप मेंटालिटी यूज नहीं करनी, भेड़ चाल से नहीं चलना। हमारे देश में, हमारे भारत में एक एक महान व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे देश की दिशा बदली है। एक से एक आदमी ऐसे हुए। एक ऐसे और हो गए संत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जब इस देश को लूट कर चले गए अंग्रेज लोग, सारा सोना चांदी हीरे उठा के ले गए, विदेशों में अपने सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े आक्रांता आए, मुगल्स आए, यहाँ से उठा उठा के क्या क्या नहीं ले गए। तो भारत का एक सन्यासी यहाँ से बाहर निकलता है 70 साल की उम्र में। वो अंग्रेज पूछते हैं, स्वामी जी क्यों आए हो हमारे देश? कहते तुम बहुत कुछ ले गए, असली चीज छोड़ गए। कहते क्या छोड़ दिया? कहते अरे भगवत गीता और भागवतम का संदेश तुम छोड़ाए, जो भारत से लेना था, पैसे उठा लाए, ये तो तुम खाओगे पियोगे, मल बनेगा, सब खराब हो जाएगा। अरे ज्ञान लेना था, बुद्धि लेनी थी भारत आके। धर्म क्या है, भक्ति क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सीखना था। तुम मूर्ख रह गए, मैं वो तुम्हें देने आया दोबारा। और आज ब्रिटेन की सड़कों पे वही अंग्रेज धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी पहनकर हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। ये देकर आए प्रभुपाद जी। 108 मंदिरों का निर्माण, 10,000 शिष्य, 80 से अधिक पुस्तकें लिखी, और पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व भर में आंदोलन कर दिया, क्रांति ले आए आध्यात्मिक। बस दिया तले अंधेरा रह गया, लेकिन भारत में अंधेरा ही रह गया। और भारत के लोग रील बना रहे हैं, भारत के लोग छोटी प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी खा पी रहे हैं, है ना, गंद खा रहे हैं। तो जब मुझे पता चला कि आप सब लोग भी अब लोगों का जीवन बदलने में मदद करोगे, तो पहले किसका जीवन बदलना चाहिए? अपना। मालूम तो ना जी करना क्या है। चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान कृष्ण दोबारा आगे 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और क्या कहा? पृथ्वी ते आछयत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। कि पृथ्वी पे जितने भी नगर और गांव हैं, हर जगह मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा। और वो हो गया। आज पूरे विश्व में सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है। और कहा भारत भूमि ते हईले, मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसका भी जन्म भारत भूमि में हुआ है, उसके दो काम हैं।
एक जन्म को सार्थक करना, अपने जन्म को सार्थक करना। सार्थक का मतलब आत्म साक्षात्कार करके वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान लेकर अपने कार्यों को करना घर में, और जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, यह है जन्म सार्थक करना। और कर पर उपकार, दूसरों पे उपकार करना। उपकार कैसे करेंगे? दूसरे को भी समझाना, जैसे मैं आपको अब समझाने आया हूं। अपना तो कर रहा हूं प्रयास, लेकिन आपको भी समझाना है। इसका मतलब क्या है? अपने जन्म को सार्थक करना, दूसरे पे उपकार करना कि भाई तू भी निकल यहां से। भारत का एक एक संत सन्यासी विदेशों में जाकर झंडे गाड़ कर आता था, और आज हमारे पास कुछ नहीं ऐसा जो हम झंडे गाड़ने जाएं। टेक्नोलॉजी में वो आगे, बॉम्बिंग में वो आगे, लड़ाइयों में वो आगे, है कि नहीं, पैसों में वो आगे, साफ सफाई में वो देश आगे, और हम कैसे बनेंगे विश्व गुरु? अज्ञान में रह के? जी नहीं। भगवत गीता का ज्ञान पढ़कर, समझकर और उसका प्रचार कर कर, तब जाके पूरे विश्व में क्रांति आएगी। यह है विश्व गुरु बनने का तरीका। तो इसलिए अब आप अपने क्षेत्रों में कार्य करने जाएंगे, कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी, अनुशासन में कैसे रखना है, देशभक्त कैसे बनाना है, बड़े बड़े आध्यात्मिक और राजनेताओं की कहानियाँ सुनानी देशभक्तों की, कैसे लोग धर्म परिवर्तन में ना फंस जाएं, ये सब सिखाना जरूरी है। वो तभी तो सिखाएंगे जब ज्ञान खुद को होगा। तो ज्ञान भगवत गीता से मिलेगा। और एक, क्योंकि अच्छा क्लास समझ आई आपको आज की? ठीक है। मैंने पहले भी कुछ लोगों के लिए साप्ताहिक कक्षा अरेंज की थी, और अभी करता भी हूँ। हर थर्सडे को, हर वीरवार को रात्रि 8 से 9। आप फ्री होते हो इस समय अपने घरों में? हर सप्ताह वीरवार के दिन रात्रि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फ्री होते हो? फोन सबके पास है, एंड्रॉयड फोन? ओके, तो ऑनलाइन जूम की मीटिंग अटेंड कर पाओगे? तो जो मैंने यहाँ समझाया सिखाया वही भगवत गीता आपको वहाँ समझाई जाएगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो वो ट्रेनिंग सेशन हम आपका अलग से कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी आध्यात्मिक ट्रेनिंग भी हो रही है, आपकी ग्रूमिंग भी हो रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, तो आप लोगों को ज्ञान दे सकते हो। कितने लोगों को लगता है कि कर सकते हैं हम? ठीक है। कितने लोगों को याद रहेगा यहां से जाने के बाद? कितने लोग अभी हाथ खड़ा कर रहे हैं लेकिन आएंगे नहीं? तीन लोग ये बस। ठीक है, तो मैं एक लिंक शेयर करूंगा प्रभु जी के साथ, वो आप लोगों को ग्रुप बनाए तो उस ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे आपको। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन जूम डाउनलोड कर लेना, और जैसे लिंक में आ जाओगे तो लिंक आएगा, उसको क्लिक करोगे तो मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। उसमें मैं कहीं दे रहा हूँगा क्लास, बस वही ऑनलाइन हो जाएगी। आपके प्रश्न उत्तर जिज्ञासा भी सॉल्व कर देंगे। बोलिए हरे कृष्णा। और अभी हम कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन का मतलब होता है भगवान की कीर्ति का गान। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, उनका गुणगान हम करते ही नहीं। और बताया कलयुग तो जो है सबसे डिग्रेडेड युग है, कलहा कलेशी युग है। लेकिन 4 युगों में सतयुग में ध्यान करते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में अर्चन करते थे, और कलयुग में कीर्तन करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। अलग अलग युगों में अलग अलग विधि थी। तो ये कलयुग चल रहा है, इसमें क्या विधि है? कीर्तन, हरि कीर्तन करना। तो जेब से हाथ निकाल लीजिए, और पहले मैं गाऊंगा, मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे। मंत्र याद हो गया? मेरे साथ बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। याद भी हो गया आपको? यही महामंत्र है जो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए थे और उन्होंने पूरे भारत में फैलाया और प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में फैलाया। तो पहले मैं गाऊंगा और फिर आपको मेरे पीछे गाना है, ताली बजाते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा ओ
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, जो कि राधा और कृष्ण का युगल अवतार था, दोनों एक होकर आ गए और कलयुग में भक्ति कैसे करनी है, जन्म मृत्यु से बाहर कैसे निकलना है, उसका माध्यम देकर गए कि ये महामंत्र जपो, इससे हृदय पवित्र होगा, व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा और भगवान के धाम चला जाएगा। इसलिए आज अंग्रेज लोग भी, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो रशिया में हो, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन करते हैं, सड़कों पे निकलकर कीर्तन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि भगवान का नाम जप कीजिए, नृत्य कीजिए और भगवान के धाम जा सकते हैं। कितना आसान तरीका दिया। इसलिए महाप्रभु कीर्तन करते हुए नृत्य करते थे। ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदलती हैं, नाम जप करने से पाप सारे धुल जाते हैं और नृत्य करने से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। बोले हरि बोल। तो ये किताब कॉपी साइड में रख के बॉयज खड़े हो जाओ, हाथ पकड़ के अलग से डांस करेंगे, गर्ल्स भी अलग से गोरा बड़ा के यहां डांस करेगी। कॉपियां हटा लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो बोलो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ओ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हाँ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 बोलो 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे आगे आओ राम हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे श्याम 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 सीता राम राम सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राम सीता राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय राम श्री राम जय जय राम, 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 ओ रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निता को हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्री राधा माधव भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री पंचतत्व भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की आनंद की, राधा रानी की। तो आज के इस ज्ञान